नौजवानों ने इस आंदोलन के अंदर जब भी जरूरत पड़ी अपनी हर एक चीज की कुर्बानी दी है। एक साल पूरा होने की ही खुशी वहाँ जा रहे हैं। और जो 3 काले कानून, जो आप ये बात कह रहे हैं ना कि 3 काले कानून रद्द कराने की वो थी ना, एमएसपी गारंटी कानून भी बीच में मांग थी। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर आज अंबाला शंभू टोल प्लाजा से अंबाला के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि कृषि के 3 कानून वापस लेने की घोषणा कर दी थी और कैबिनेट में भी इस पर मुहर लग चुकी है। इसके बावजूद उसके किसान अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने के मूड में नहीं है। अब किसान एमएसपी व किसानों पर हुए मुकदमे वापस व आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। पिछले वर्ष आज ही के दिन शंभू टोल प्लाजा से किसानों ने दिल्ली कूच किया था। उनका उद्देश्य था यह 3 कृषि कानून वापस करवाना और आज एक बार फिर से 26 नवंबर किसानों का जमावड़ा दिल्ली की ओर रवाना हुआ। इस बार उनका उद्देश्य है एमएसपी गारंटी कानून पाना, इसलिए आज भारी संख्या में किसान दिल्ली की ओर गए। इसके बाद 29 तारीख को दिल्ली में किसानों के द्वारा संसद की ओर कूच किया जाएगा। एक साल पूरा होने की ही खुशी वहाँ जा रहे हैं। और जो 3 काले कानून, जो आप ये बात कह रहे हैं ना कि 3 काले कानून रद्द कराने की वो थी ना, एमएसपी गारंटी कानून भी बीच में मांग थी। और जो किसानों के ऊपर पर्चे रद्द हैं उनकी भी मांग किसान संयुक्त मोर्चे ने रखी है। और जो हमारे 700 साढ़े 700 के करीब किसान शहीद हुए हैं उनको भी मुआवजा सरकार ज़रूर दे, क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं है पीछे। उनके घर सामने का, बाल बच्चे सामने का, जिसका घर में से एक जी तक कमाने वाला वही चले गया तो फिर वो क्या करेंगे। हम तो इसीलिए सरकार से मांग करते हैं कि ये भी जो मांगे संयुक्त मोर्चे की हैं ये भी ज़रूर मानी जाएं और हमारे सभी किसान अपने अपने घर को आएँ। किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने और एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए चला था, पर लेकिन क्या अब ये किसान आंदोलन राजनीतिक टर्न ले रहा है? नहीं, राजनीतिक टर्न कोई नहीं है। वहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है। देखो, आप कह रहे भी 3 काले कानून और एमएसपी, क्योंकि एक बिल इन्होंने एक कानून पास किया था पराली वाला और एक बिल वाला, वो इन्होंने पहले ही जब शुरू में मीटिंग हुई उसको रद्द भी कर दिया। कहा भी है कि हम इन दोनों बिलों को रद्द कर रहे हैं, पर उसकी कोई प्रक्रिया अब तक इन्होंने सदन में नहीं मतलब पास नहीं की कि हमने पूर्ण रूप से इनको रद्द कर दिया। तो अगर कह दिया तो उसको रद्द कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि 10% हिस्सा है सिर्फ किसानों का प्रदूषण के अंदर, बाकी 90% हिस्सा है जो फैक्ट्री इंडस्ट्री है उसका है। और जो बिल एक्ट है वो शुरू से ही हमारे पास तो ये जो बिल पहला जो कानून है उसी के हिसाब से बिल नहीं भरा जाता, तो हम जो नया कानून लेके आ रहे हैं हम उसके हिसाब से कहाँ बिल भर देंगे। किसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है, ना ही उसके इतना सरकार ने रेट दे रखा है कि हाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा रेट है, बहुत ज़्यादा फसल होती है। इसका तो अपना ही एक चक्कर है बस, जो पिछला निबट जाता है हर सीजन के अंदर और अगला ये आड़ती से खर्चा लेकर अपना सारा जो घर का खर्च चलाता है। और कोई इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ किसान के पास बहुत बड़ी आमदनी है कोई। कल अंबाला में हुई संविधान बचाओ किसान महापंचायत में गुरनाम सिंह चडूनी ने पंजाब के इलेक्शन में अपनी पार्टी का ऐलान किया। सबको हक है, उनको हक है उनको। इसका लिंक किसान आंदोलन से भी है? बिल्कुल नहीं। हमारा कोई भी किसान अम्बाड़े का खासकर अपने बारे में मानू पता है, और जो अपने साथी हैं हम उनके ऊपर भी पूरा विश्वास करते हैं कि वो भी शायद इसके अंदर कोई राजनीति हिस्सा नहीं लेंगे हम। हाँ, जिसका किसी का अपना कोई लगता है कि हाँ वो राजनीति करना चाहता है करेंगे, वो सब करेंगे, ठीक है नहीं, पर हमारा कोई इसमें कोई रोल नहीं है। ना ही हमने पहले ही कह रखा कि ना कभी राजनीति करेंगे और ना ही राजनीति का कभी करने वाले का कभी साथ देंगे। अगर किसान यूनियन के अंदर कोई राजनीति करेगा तो हम उसका बिल्कुल साथ नहीं देंगे, हम उसके विरुद्ध चलेंगे। जो किसान यूनियन के प्रोग्राम होते हैं ना तो हम कभी परमिशन लेते हैं,
और ना हमारे किसी चीज़ पर बैन लग सकता है कोई। आपने देखा भी होगा पिछले 1.5 साल से जहां हमने चाहा वो टोल प्लाजा खुले, जहां हमने चाहा वहां पर धरना प्रदर्शन किया, और दिल्ली भी जाने के लिए जब हमारा दिल किया हम तब रुके, नहीं तो हम सीधा संसद कूच भी जाते। इसलिए हमें इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं। सरकार जो भी करना चाहे करे, जो कॉल दी है उसको निभाने के लिए पहले भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, और आगे भी जो 500 किसान संसद कूच के लिए जाने हैं वो जाएंगे ही। और उसी की मजबूती के लिए बॉर्डरों के ऊपर लाखों किसान पहुंच चुका है, और 29 तारीख तक लाखों किसान पहुंच जाएंगे। अगर वो 500 आदमियों को नहीं जाने देंगे फिर संयुक्त मोर्चे का फैसला अगला होगा मौके की स्थिति के हिसाब से। सरकार इतनी कमज़ोर है, किसी तरह का भी दबाव सहन नहीं कर सकती, इसलिए हमें ना ही कोई चिंता है। जो कॉल दी है वो 100% पूरी होगी। और अगर इस बार भी पिछली बार की तरह किसानों को रोका गया, बैरिकेड्स लगाए गए, तो क्या इस बार भी बैरिकेड्स वगैरह रोके जाएंगे? देखो, ये मौके की स्थिति होती है, और ये पहले कह देना कुछ भी ठीक नहीं होता। मौके के हिसाब से कई बार बैरिकेड तोड़ने पड़ते हैं, कई बार बिना बैरिकेड तोड़े भी काम चल जाता है, कई बार बैरिकेड सरकार अपने आप भी खोल देती है। वो मौके के हिसाब से देखते हैं। आपके सामने ही जहाँ बैरिकेड तोड़ने पड़े तोड़े भी, जहाँ नहीं ज़रूरत पड़ी वहाँ नहीं भी तोड़े। जो भी है ये लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर हर तरह का जो सरकार षड्यंत्र करती है, हमें उस षड्यंत्र से बचकर अपने आंदोलन को कामयाब करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है, तो क्या ऐसे में किसान यूनियन उनकी पार्टी का साथ देगी? देखो, किसान यूनियन बनी है लोगों के हितों की राखी करने के लिए, और अम्बाला किसान यूनियन का स्टैंड है कि हम राजनीतिक तौर पर किसी के साथ भी सहमत नहीं। हम तो एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है, ऐसा ये जो किसान यूनियन का काम है वो हमेशा करते रहेंगे। वो गुरनाम सिंह जी का अपना इंडिविजुअल फैसला है, और हमें उससे कोई दो राय भी नहीं। जहाँ दुनिया इलेक्शन लड़ रही वो लड़ें, लेकिन हमारा जो अम्बाला यूनियन का फैसला है, हम गैर राजनीतिक रहकर ही संगठित होकर अपने किसानों के हकों के लिए लड़ते रहेंगे।